वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, घूसखोर अफसर को पकड़ने आई एसीबी टीम पर पुलिसकर्मियों का हमला। एएसआई ने इंस्पेक्टर को थाने में बंद कर पीटा। पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले के रंका थाना में बुधवार को एसीबी की टीम पर पुलिसकर्मियों ने हमला बोल दिया। रंका थाना में रिश्वत लेने के आरोपी एएसआई कमलेश कुमार सिंह को पकड़ने के लिए बुधवार की शाम में एसीबी की टीम रंका थाना गई थी। इस हमले में एसीबी के इंस्पेक्टर अजीत अरुण एक्का घायल हो गए हैं। बताया गया कि इंस्पेक्टर अजीत अरुण एक्का को एएसआई ने अपने कमरे में बंद कर बुरी तरह से पिटाई कर दी है। एसीबी इंस्पेक्टर को पीटने के बाद एएसआई कमलेश कुमार सिंह वहां से भागने में सफल रहे। समाचार के अनुसार एसीबी की टीम को रंगा थाना एएसआई कमलेश कुमार सिंह पर एक मारपीट के एक मामले में सुलह कराने के एवज में आरोपियों से 34,000 रुपये की मांग की गई थी। इसमें 17 आरोपी थे। इस संबंध में एक आरोपियों द्वारा एसीबी पलामू से संपर्क करने के पश्चात उसके कहे अनुसार बुधवार की शाम डीएसपी करुणानंद राम के नेतृत्व में करीब 6:30 बजे एसीबी की टीम रंका पहुंची थी। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस को लेकर शुरू की तैयारी, बटेगी नियुक्तियां, विभागों को दिया सख्त निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस समारोह अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उससे भी महत्वपूर्ण है राज्यवासियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस के बाद यानी 16 नवंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन सभी विभाग करें। शिविर के माध्यम से लोगों के लंबित मामलों का निष्पादन करें। साथ ही नई योजनाओं से उन्हें जोड़े। श्रमिकों को जॉब कार्ड, असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल से निबंधन, रोजगार सृजन योजना, पेंशन योजना, आय जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वन पट्टा से लोगों को आच्छादित करने की प्रक्रिया को प्रमुखता से दें। मुख्यमंत्री ने वहीं विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि नियुक्ति नियमावली में आ रही अड़चनें जल्द से जल्द दूर हो, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया की ओर हम बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि निर्धारित की गई अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की खराब सड़कों के जीर्णोद्धार और निर्माण हेतु चिन्हित कर प्राथमिकता दें। वहीं उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पुस्तकालय स्थापित करने और ताकि उच्च और स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को पढ़ाई का माहौल मिल सके। अगली खबर, रांची के हटिया में 20 और रांची स्टेशन में मिले एक संक्रमित यात्री। हटिया स्टेशन और रांची स्टेशन में बाहर से आने वाले यात्रियों की बुधवार को कोविड जांच की गई। सबसे अधिक कड़ाई से कोविड जांच हटिया स्टेशन में हुई। इस दौरान 2593 यात्रियों की जांच हुई, जिसमें बाहर से आने वाले 20 यात्री कोरोना संक्रमित मिले। इसके बाद रांची स्टेशन 2413 लोगों की जांच की गई। इसमें एक यात्री संक्रमित मिला। अगली खबर, सभी ग्राम पंचायतों में गुरुवार को होगा रोजगार दिवस का आयोजन। ग्रामीणों की आस, मनरेगा से विकास अभियान की सफलता के लिए 28 अक्टूबर को पूरे राज्य भर में रोजगार दिवस मनाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्त व उप विकास आयुक्तों को इस बाबत निर्देश दिया है। अभियान की सफलता के लिए ग्राम पंचायत क्लस्टर स्तरीय रोजगार दिवस आयोजित करने को कहा है। पंचायतों में मनरेगा से अधिक रोजगार उपलब्ध हो, इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अभियान के उद्देश्यों के तहत दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार आदि माध्यमों से मनरेगा योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करने को कहा है। अगली खबर, राज्य के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए 30 अक्टूबर तक का मौका। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीएड कोर्स में दाखिले की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 11,747 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं। जिन स्टूडेंट्स के नाम इस लिस्ट में आए हैं वे अलॉट किए गए संस्थान में 30 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से एक हफ्ते पहले एडमिशन की पूरी प्रक्रिया और शेड्यूल से संबंधित जानकारी साझा कर दी गई है। खबर, झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है खत्म। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने बुलाई डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक शुक्रवार को आहूत की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे।
इसमें लॉकडाउन और कोरोना की समीक्षा की जाएगी। चूंकि राज्य भर से यह मांग उठ रही है कि रात 8 बजे और वीकेंड लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाए। इसको देखते हुए यह समीक्षा बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे से यह मीटिंग प्रोजेक्ट भवन में आहूत की गई है। इस मीटिंग की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय ने की है। बताया जाता है कि त्यौहार को लेकर ज्यादा छूट देने के मूड में सरकार नहीं है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन को समाप्त करने का फैसला सरकार ले सकती है और रात 8 बजे के समय को रात 10 बजे तक दे सकती है। जमशेदपुर और रांची में सबसे ज्यादा डिमांड चल रहा है। वैसे तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार किसी तरह का रिस्क लेने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। छठ पर्व को कैसे मनाया जाना है, इसके लिए भी फैसला लिया जा सकता है। अगली खबर, पारा शिक्षकों की 2 टूक, हमने सत्ता के नशे में चूर, रघुवर सरकार को सर्वनाश किया, अब हेमंत सरकार से लड़कर लेंगे अपना अधिकार। हम आंदोलन की ताकत से अस्थायीकरण और वेतनमान लेंगे। सरकार नियमावली को जल्द लागू करे, अन्यथा वह पारा शिक्षकों के हुजूम का सामना करने को तैयार रहे। राज्य के सभी 65,000 पारा शिक्षकों ने अपनी एकता से सत्ता के नशे में चूर रघुवर सरकार को सर्वनाश किया और शहीद हुए साथियों की कुर्बानी और जेल गए साथियों की यातना का बदला लिया। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान के वादे के साथ सरकार में आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आंदोलन के बलबूते लड़कर हम अपना अधिकार लेंगे, यह कहना है एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई का। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई के विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, प्रमोद कुमार, दशरथ ठाकुर, मोहन मंडल, प्रद्युमन कुमार सिंह ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि जरूरत पड़ी तो पारा शिक्षक सभी विभागीय कार्यों सहित पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्ति का भी विरोध करेंगे। इसके लिए राज्य के सभी पारा शिक्षक कमर कसकर तैयार हो जाएं। संघ ने कहा कि 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के पारा शिक्षक साथियों द्वारा मंत्री के पैतृक आवास पर संघर्ष के आगाज में मोर्चा की राज्य इकाई के सदस्य भी शामिल होंगे और हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे। अगली खबर, जिला समाहरणालय में बम्पर वैकेंसी, कार्मिक विभाग ने शुरू की नियुक्ति की कवायद। झारखंड में राज्य स्तरीय नियुक्तियों के बाद अब कार्मिक विभाग ने जिलों में कर्मियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से समाहरणालय में नियुक्तियों से संबंधित आंकड़े जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में इस मसले पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों से ऐसी रिक्तियों की जानकारी तलब की मांग की गई। इस बीच नियमावली बनाने को लेकर चल रही गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। अगली खबर, विज्ञापन के मुताबिक वैद्य जाति प्रमाण पत्र देने पर ही मिलेगा आरक्षण का लाभ, हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा वैद्य जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर जीपीएससी के निर्णय पर सहमति जताते हुए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। जीपीएससी के अधिवक्ता संजो पिपरवाल, प्रिंस कुमार और राकेश रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 में जीपीएससी ने डेंटिस्ट की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। उक्त विज्ञापन में यह शर्त रखी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुरूप वैद्य जाति प्रमाण पत्र देने पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन प्रार्थी ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर रखा गया। अगली खबर, जैक इंटर परीक्षा के लिए आवेदन आज से। जैक इंटर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से भरा जाएगा। 28 अक्टूबर से 13 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन भरा जाएगा। वहीं विलंब शुल्क के साथ 14 से 18 नवंबर तक आवेदन जमा होगा। जैक ने बुधवार को इसका शेड्यूल जारी किया। मैट्रिक की तर्ज पर इंटर की भी 2 सावधिक परीक्षा होगी। OMR सीट पहली परीक्षा दिसंबर में होगी, जबकि मार्च अप्रैल 2022 में लिखित परीक्षा होगी। वहीं राज्य के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिए गए हैं। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए 5-5 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा, जबकि 9वीं और 11वीं के लिए 2-2 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। दिसंबर में OMR सीट पर होने वाली परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मॉडल प्रश्न पत्र JCERT की वेबसाइट के साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षकों और छात्र छात्राओं तक उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा विभाग इसके लिए लिंक भी देगा, जिससे वे अपने क्लास का मॉडल प्रश्न पत्र देख सकेंगे। प्रश्न पत्र में हर विषय के 40-40 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसके 4-4 विकल्प भी रहेंगे। इसके आधार पर वे तैयारी कर सकेंगे। अगली खबर, झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति। 30 और 31 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू होगा।
झारखंड राज्य के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू, फूलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर तथा निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पदों पर इसी महीने हुई नियुक्ति में अधिसंख्य पद रिक्त रह जाने के बाद उन पदों को भरने के लिए एक और वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध पर कुल 149 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इनमें रिक्त रह गए पदों के अलावा कुछ वैसे पद भी शामिल हैं जिन्हें आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण इसी माह हुई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक के 70 तथा सह प्राध्यापक के 89 पदों पर नियुक्ति के लिए 30 तथा 31 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद बोले बन्ना गुप्ता, जल्द हो चाइल्ड वैक्सीनेशन का शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बैठक करने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर सवाल उठा रही है। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो भी त्रुटि होगी हम उसको दूर करेंगे। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आशा वर्करों की मानदेय को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने की मांग की। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमने मांग की है कि कोविड-19 की जांच में टीबी की जांच को भी शामिल किया जाए। वहीं जो योजनाएं हो उसमें 90% पैसे केंद्र सरकार लगाए और 10% पैसा राज्य सरकार लगाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि 1 महीने का वैक्सीन झारखंड में बची है, इसकी जानकारी हमने केंद्रीय मंत्री को दी है। अगली खबर, एकलव्य विद्यालय में नामांकन की परीक्षा 6, 7 व 8 को। एकलव्य आश्रम एवं आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। कोलाहन के कल्याण विभाग के उप निदेशक कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित एकलव्य आश्रम एवं आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए आगामी 6, 7 व 8 नवंबर को परीक्षा आयोजित होगी। इस नामांकन परीक्षा के लिए निदेशालय से बुधवार को परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत कोलाहन के कुल 9 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4230 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं 7 प्रखंडों में से 6 प्रखंडों में प्रत्येक में एक परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, जबकि पोटका में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगली खबर, मनरेगा में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अब 17 नवंबर को होगी परीक्षा। राजधानी में मनरेगा योजनाओं में तेजी लाने के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इसके तहत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक के कुल 74 पदों पर बहाली होनी है। संविदा के आधार पर नियुक्ति के तहत 28 अक्टूबर से परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित था। प्रवेश पत्र और प्रमाण पत्रों की जांच के साथ 30 अक्टूबर को परीक्षा निर्धारित थी, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। अब 17 नवंबर 2021 को परीक्षा होगी। परीक्षा के संशोधित कार्यक्रम की जानकारी ranchi.nic.in पर उपलब्ध होगी। अगली खबर, रायपुर में आदिवासी संस्कृति का महाकुंभ, सीएम हेमंत करेंगे शिरकत। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश और विदेश के आदिवासी नर्तक दोनों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति की जाएगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल सहित देश के 27 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल हो रहे हैं। इन नर्तक दलों में लगभग 1000 कलाकार हैं, जिनमें 63 विदेशी कलाकार भी शामिल हैं। अगली खबर, सब्जी विक्रेताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी सौगात। महापौर बोली, काम पूरा किए बिना नहीं लेंगे हैंड ओवर। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित नागा बाबा खटाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सब्जी मार्केट का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने हरमू स्थित पटेल पार्क का भी उद्घाटन किया। सब्जी मार्केट में सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए 193 दुकानें बनाई गई है। फल दुकानदारों के लिए 45 दुकानें हैं। उद्घाटन के दौरान सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, महापौर आशा लकड़ा और उप महापौर संजीव विजयवर्गीय मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागा बाबा खटाल स्थित सब्जी मार्केट में लोग काफी गंदगी में सब्जी बेचते थे। सीएम ने कहा कि मैं भी सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदता हूं, यहां की वस्तु स्थिति भली भांति पता है। अब यह मार्केट सब्जी विक्रेताओं को समर्पित किया गया है। सब्जी विक्रेताओं और हम सबका दायित्व है कि इसका रख रखाव अच्छे से करें।
अगली खबर, चलती ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, 2.5 किलोमीटर वापस टाटानगर स्टेशन लौटी गाड़ी। टाटानगर रेलवे स्टेशन से भुवनेश्वर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के खुलने के बाद सफर कर रही एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। रेलवे ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को वापस टाटानगर स्टेशन भेजी। भुवनेश्वर जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2.5 किलोमीटर वापस टाटानगर स्टेशन लौटी और महिला के साथ साथ नवजात शिशु को सदर अस्पताल लाया गया। जज्जा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि आनंद विहार भुवनेश्वर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में कोच नंबर S5 में रानू दास नामक गर्भवती महिला अपने 4 वर्ष के बेटे और माता पिता के साथ सफर कर रही थी। उसे उड़ीसा जाना था। टाटानगर स्टेशन से ट्रेन के खुलने के बाद कुछ देर में ही महिला को दर्द होना शुरू हो गया, जिसे देखते हुए मदद के लिए उसके परिजन और अन्य यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रुकवाया। इस दौरान महिला ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन के रुकते ही ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रहे आरपीएफ के जवान मामले की जानकारी ली और तत्काल टाटानगर रेलवे कंट्रोल को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। अगली खबर, झारखंड के गोड्डा के बीजेपी के विधायक अमित मंडल पर जानलेवा हमला। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी विधायक अमित मंडल के ऊपर बिहार के भागलपुर में 2 अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। इस हमले में विधायक जख्मी हुए हैं। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित उनके आवास के पास हमला हुआ है। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। अगली खबर, रांची में खुलेगा एम्स, केंद्र ने कहा तैयारी शुरू करें। झारखंड को दूसरा एम्स मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। राजधानी में राज्य का दूसरा एम्स बन सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसमें रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्रांक 5379/2021 के तहत राज्य सरकार को पत्र लिखा है और एम्स खोलने की दिशा में पहल करने को कहा है। इसके बाद झारखंड के इंडस्ट्री डायरेक्टर ने हेल्थ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। इसमें रांची में एम्स की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा है। इंडस्ट्री डायरेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एम्स की स्थापना पर विचार किया है, इसलिए एम्स की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित कर सूचित करें। जमीन चिन्हित होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, लातेहार पुलिस पर बड़ा आरोप, नक्सलियों के खबर दो नहीं तो तुम्हें नक्सली साबित कर देंगे। मजदूर ने की सीएम से शिकायत। नक्सलियों को पकड़वाओ नहीं तो नक्सली साबित कर भेजेंगे जेल। यह आरोप छिपादोहर थाना क्षेत्र के नावाडी गांव के रहने वाला धर्मेंद्र सिंह ने लातेहार पुलिस पर लगाया है। इसको लेकर धर्मेंद्र सिंह ने सीएम से इसकी शिकायत की है। सीएम को दिए आवेदन में धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मैं मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। बीते 22 अक्टूबर को दिन के करीब 10 बजे मुझे छिपादोहर थाने बुलाया गया। थाना जाते ही थाना प्रभारी विश्वजीत तिवारी ने मेरा मोबाइल जब्त कर लिया और कहा कि इस क्षेत्र में जितने भी वारंटी नक्सली हैं उन्हें पकड़वाने में मेरा साथ दो। उन्होंने कुछ नाम भी गिनाए। इस पर धर्मेंद्र ने कहा कि मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं, तो थाना प्रभारी आग बबूला हो गए और गंदी गंदी गालियां देने लगे। अगली खबर, भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करते हुए बुधवार को सतह से सतह पर प्रहार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जो अत्यंत सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर निशाना साध सकती है। अधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से देर शाम करीब 7:30 बजे परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारत की उस प्रामाणिकता, न्यूनतम प्रतिरोध वाली नीति के अनुरूप है जो पहले उपयोग नहीं की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।